हेलो क्लास 11th, कैसे हैं आप लोग। तो आज से आपकी कक्षा 11 की क्लास स्टार्ट हो रही है, जिसमें रसायन विज्ञान के अंतर्गत आपका जो पहला चैप्टर है वो है रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रसायन विज्ञान क्या है आखिर। ठीक है ना, कि केमिस्ट्री आखिर होती क्या है, रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। तो रसायन विज्ञान की उत्पत्ति, इसका जो जिसे हम केमिस्ट्री कहते हैं, इसकी जो उत्पत्ति है वो एक मिस्र भाषा के प्रचलित शब्द जो होता है, जिसको हम कीमिया कहते हैं, इस शब्द से हुई है। कीमिया का अर्थ होता है काला। ठीक है ना, काला रंग। तो इसकी उत्पत्ति हुई है एक मिस्र भाषा के शब्द, जिसका जो शब्द है कीमिया, जिसका अर्थ है काला रंग। काला रंग यानी जिसमें हम कार्बन कहते हैं। तो रसायन विज्ञान में प्रारंभ में कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता था। तो रसायन विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है, जिसके अंतर्गत हम पदार्थ की प्रकृति, ठीक है ना, अनेक चीज़ों का अध्ययन करते हैं, जिसमें पदार्थ की प्रकृति है, उसकी संरचना है, उसके निर्माण की विधि है, उसके भौतिक और रासायनिक गुणों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना। तो पदार्थ की प्रकृति रसायन विज्ञान की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत हम पदार्थ की प्रकृति, उसकी संरचना, उसके निर्माण की विधि तथा उसके जो भौतिक और रासायनिक गुण हैं, भौतिक व रासायनिक गुणों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। तो रसायन विज्ञान की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत हम पदार्थ की प्रकृति, उस पदार्थ की संरचना, पदार्थ के निर्माण की विधि और पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक गुणों का अध्ययन किया जाता है। तो रसायन विज्ञान को 3 भागों में बांटा जाता है सामान्यतया। हम इसको 3 कौन कौन से पार्ट में डिवाइड करते हैं। देखिए, पहला होता है अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरा होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको कार्बनिक रसायन कहा जाता है। और तीसरा होता है भौतिक रसायन, जिसको हम फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है ना। वैश्लेषिक रसायन भी होता है, एनालिटिकल केमिस्ट्री, ऐसे बहुत सारी ब्रांचेज है, लेकिन सामान्यतया 3 भागों में इसको बांटा गया है, अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन और भौतिक रसायन। ठीक। अब रसायन विज्ञान हम लोग क्यों पढ़ते हैं, रसायन विज्ञान की क्या, उस जो रसायन विज्ञान का महत्व क्या क्या है। तो वर्तमान समय में रसायन विज्ञान का बहुत ही अधिक महत्व है। हमारे जीवन को सरल, सुखमय और समृद्ध बनाने के लिए रसायन विज्ञान का विशेष योगदान रहा है। वर्तमान युग में ये जो अभी वर्तमान युग चल रहा है, इसका जो मेन बेस है, इसका जो आधार है, वो रसायन ही है। अब अनेक क्षेत्रों में, जैसे व्यवसाय, उद्योग धंधों, अनेक अन्य सभी हमारे दैनिक जीवन में, खेती बाड़ी में, खाद्य में, स्वास्थ्य में, इन्वायरमेंट को कैसे अच्छा बनाया जा सकता है, इन सब में रसायन विज्ञान का योगदान है। जैसे हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला होता है कि कृषि में व खाद्य में क्या रसायन विज्ञान का योगदान है। ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि जो हमारी जनसंख्या है वो अनियमित रूप से बढ़ रही है, और जैसे भारत एक विकासशील देश है, यहाँ जनसंख्या का बढ़ना ये अनेक समस्याओं को उत्पन्न करता है। ठीक है ना, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है तो व्यक्तियों के भोजन की समस्या उत्पन्न होने लगती है, उनके पोषण की समस्या उत्पन्न होने लगती है। तो रसायनज्ञों ने क्या किया कि इस समस्या को सुलझाने के लिए या इस समस्या के समाधान करने के लिए उन्होंने ऐसे नए नए उर्वरकों का विकास किया, जिससे भूमि की उर्वरकता बढ़ती है, उत्पादन बढ़ता है। ठीक है ना। तो कृषि में
रसायन विज्ञान के कारण ही नए नए उर्वरकों का विकास हुआ है, जैसे यूरिया है, अमोनियम नाइट्रेट है, अमोनियम सल्फेट है, कैल्शियम सुपर फॉस्फेट है। ऐसे ही बहुत सारे उर्वरक हैं जो भूमि की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाते हैं और हमारी फसलों को जो कीट हानि पहुंचाते हैं उनके लिए भी कुछ, उनका नाश करने के लिए भी कुछ कीटनाशकों का निर्माण किया गया है। तो वो कीटनाशकों का निर्माण जैसे डीडीटी वगैरह है, वो कीटनाशकों का निर्माण भी रसायन विज्ञान के कारण ही संभव हुआ है। नंबर दूसरा, स्वास्थ्य में, कि स्वास्थ्य में रसायन विज्ञान का क्या योगदान है। ठीक है ना, स्वास्थ्य और सफाई के क्षेत्र में रसायन विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है ना, हजारों वर्षों पहले या हम कह सकते हैं कि अभी भी वर्तमान में या प्रत्येक वर्ष अनेक लोग हैजा, प्लेग, मलेरिया और अन्य बहुत सारी महामारियों के कारण मर जाते हैं, जैसे वर्तमान में आपका महामारी चल रही है। ठीक है ना, तो ऐसे ही अनेक दवाइयों का निर्माण रसायन विज्ञान के द्वारा संभव हुआ। ठीक है ना, जैसे एंटीबायोटिक का निर्माण होता है, जैसे आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन है, एम्पिसिलिन है, ऑफ्लॉक्सासिन है। ऐसे ही बहुत सारी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का निर्माण रसायनज्ञों के द्वारा किया गया है, जो अनेक बैक्टीरिया वगैरह को या मारने का काम करती हैं, जो जीवाणु हैं उनको नष्ट करने का काम करती है। ऐसे ही जो आपका अनेक बीमारियां ऐसी हैं, पोलियो नियंत्रण है, उसके लिए भी प्रयास चल रहा है, तो इसके टीके मुफ्त में लगाए जाते हैं। ये टीके सब रसायन विज्ञान के कारण ही निर्मित हुए हैं। ऐसे ही एड्स जैसी बीमारी के लिए एजिडोथाइमिडीन नामक दवाई बनाई गई है। ठीक है ना, AZT कहते हैं, एड्स की बीमारी में जो दवाई यूज होती है AZT, इसका नाम है एजिडोथाइमिडीन। ये एड्स के रोगियों के लिए एक दवा है। तो रसायन शास्त्रियों के जो रिसर्च है और उनका जो प्रयास है, उसके कारण ही आज जीवन जीने में इन औषधियों का एक महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसा ही तीसरा योगदान आपका उद्योगों में होता है, कि जो हमारे उद्योग हैं उन उद्योगों में रसायन विज्ञान का क्या क्या योगदान है। ठीक है ना, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है कि व्यक्तियों को पहनने के लिए, क्योंकि अगर हम खाली हमारे जो प्राकृतिक जो फाइबर हैं अगर उन पर निर्भर रहते तो हो सकता है कि व्यक्तियों को ढकने के लिए या पहनने के लिए इतने कपड़े उपलब्ध नहीं होते। तो ऐसे ही बहुत सारे संश्लेषित वस्त्र भी बनाए गए हैं जो रसायनज्ञों के रिसर्च के कारण ही संभव है। ऐसे ही आपका जैसे एक बहुत सारे रेसे हैं, जैसे जिसको हम पहला रेसा होता है जिसको कहते हैं टेरिलीन है। ठीक है ना, टेरिलीन के अलावा आपका नायलॉन 6 है, कक्षा 12 में इनके बारे में पढ़ोगे। नायलॉन 6 है, नायलॉन 6 है। तो ये जो आपके फाइबर्स हैं, ये संश्लेषित जो बहुलक हैं, ये सब रसायनज्ञों के योगदान के कारण ही ऐसे ही हैं। देखो सुंदर आपके जो फर्श की टाइलें होती हैं, ठीक है, फर्श की टाइलें हैं, सुंदर आपकी जो मैट वगैरह होती हैं, ये सब आज संश्लेषित बहुलकों के कारण ही बनाए गए हैं। ऐसे ही संश्लेषित रबर बनाया गया है जिसने प्राकृतिक रबर को पूर्णतया प्रतिस्थापित कर दिया गया है। ऐसे ही कपड़ों में अगर हम कहें तो ऊन इतना ज़्यादा है नहीं, तो उसके स्थान पर नया पदार्थ बनाया गया जिसको हम उस पदार्थ को नाम देते हैं, जो ये दो पदार्थों का मिश्रण है। पहला इसमें होता है आपका जो मैंने ऊपर लिखा है, पहला पदार्थ है टेरिलीन और दूसरा वूल। तो ऊन को अगर हम इसमें मिला दें टेरिलीन में तो हमारा एक ऊन बन जाता है, संश्लेषित ऊन बन जाता है, जिसको नाम दिया जाता है टेरीवूल। ठीक है ना। ऐसे ही दूसरा पदार्थ है आपका जिसको हम कहते हैं टेरिकॉट, आपने नाम सुना होगा। ये जो होता है ये दो पदार्थों से मिलकर बना होता है। पहला पदार्थ इसमें भी क्या है, संश्लेषित बहुलक जिसको कहते हैं टेरिलीन, और दूसरा इसमें कॉट यानी दूसरा है कॉटन। तो जब कॉटन को हम टेरिलीन में मिला देते हैं तो एक विशेष प्रकार का वस्त्र बनता है जिसको टेरिकॉट कहते हैं। तो ऐसे ही उद्योग जगत में रसायन बहुत योगदान देता है। ऐसे ही इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को नियंत्रित करने में, प्रदूषण को नियंत्रित करने में भी रसायन का एक महत्वपूर्ण योगदान है। बहुत सारे जैसे आपका CNG है, प्राकृतिक नेचुरल गैस है, जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, वो पेट्रोल के प्रतिस्थापक के रूप में प्रयोग किया जा रहा है ना। क्योंकि जैसे जैसे औद्योगिकरण होता है तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन की प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ चुकी है। तो वायुमंडल में बहुत विषाक्त गैसें या हानिकारक गैसें
लगातार जाते रह रही है, ये हमारे पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। ऐसे ही जैसे हम कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, ओजोन परत को नुकसान कर रही हैं, क्योंकि ओजोन परत जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें हैं उनको रोकती हैं। तो जो रसायन शास्त्री हैं उन्होंने इसे एक प्रॉब्लम आई, इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए उन्होंने इन पदार्थों के सब्स्टिट्यूट का निर्माण प्रारंभ किया, एक प्रतिस्थापी का। जैसे आपके गाड़ियों से जब पेट्रोल जलता है तो बहुत हानिकारक गैसें निकलती है, तो पेट्रोल का प्रतिस्थापक जो संपीड़ित प्राकृतिक गैस है सीएनजी, उसको प्रयोग कर लिया गया। ऐसे ही कुछ जैव निम्नीकृत बहुलक संश्लेषित किए गए, है ना। जैसे पॉलीथीन है तो पॉलीथीन जैव अनिम्नीकरण बहुलक है, जो भूमि में जाते ही कभी भी नष्ट नहीं होता है। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, अनेक ऐसे बहुलकों का निर्माण किया है, ऐसे अनेक पदार्थों का निर्माण किया है वो जो जैव अपघटनी होते हैं। तो ये था रसायन विज्ञान का छोटा सा एक परिचय। तो इसके बाद हम नेक्स्ट टाइम पे चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।